Audio Jungle. 5 साल की में 5 साल की खासदारकी में क्या काम किया और मैं ये कहना चाहता हूं कि सिवाय घर भरने के कुछ नहीं किया। इसलिए कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीच करीम कुरैशी मौजूद है। आपने कभी इम्तियाज जलील को पुलिस स्टेशन में जाते हुए देखा? कभी किसी मजलूम की मदद करते हुए देखा? कभी किसकी जमानत करते हुए देखा? मैं फख्र से कहता हूं, ये हबीब कुरैशी हो कि करीम कुरैशी हो कि गफ्फार कादरी हो, हमको पुलिस स्टेशन जाने में कभी हिचकिचाहट नहीं है। अल्लाह ने हमको ताकत दी है कि हम पुलिस के अरबाब इख्तिदार से आंखों में आंखें डाल कर बात करते हैं। गुज़िश्ता बकरीद के ईद के मौके पर एक वीडियो देखने को मिला था। एक वीडियो ऐसा था कि इम्तियाज जलील साहब जिंसी पुलिस स्टेशन में पीआई से गुफ्तगू कर रहे हैं और उस वक्त एसीपी और डीसीपी मौजूद थे। बाद में मालूम हुआ कि वो उनके भांजे को छुड़ाने के वास्ते आए थे। तो इनकी नुमाइंदगी सिर्फ भांजे, भतीजे, बेटे और भाइयों के हद तक है। हमारा मानना है कि ये सब मेरे बेटे हैं, ये सब मेरे भाई हैं, इनका दुख मेरा दुख है। दोस्तों, साथियों, हमारे जो कारपोरेटर उनके पीछे जूते उठाते फिर गए ना, उनको भी सुनाना चाहता हूं। एक पार्लियामेंट के मेंबर को कई 100 कोटी का काम मिलता। जो कई 100 कोटी का काम होता है ना, उस पे कुछ पैसे कमाने को मिलते हैं। मैंने हमेशा कहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कम से कम इन नौजवानों को, जिन्होंने बेखर्च बेगौस बगैर किसी मकसद के इनको वोट दिया है, 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का काम दो। 10-20% उनकी कमाई होगी। मगर ये पट्टा इतना भारी है कि एक ही कॉन्ट्रैक्टर बाबा भी डर। क्या कमीशन तय करके बैठा मालूम नहीं मेरे को। अभी तो सुना है कि नेहरू भवन का जो कंस्ट्रक्शन होगा ना, उसमें उसका भाई पार्टनर है। कभी अभी 2014 में एमआईएम के बड़े नेता ने कहा था, मैं नेता मानता हूं उनको इस वास्ते कि हैदराबाद में कुछ अच्छे काम भी है, कि हम एक स्कूल खोलेंगे। अब कुछ बच्चों ने शादियां भी की है, बच्ची पैदा करे, सोचे भाई अपने बच्चों को स्कूल मिलेगा। अब वो बच्चे 10 साल के हो गए मगर स्कूल खुला ही नहीं अभी तक। कहां हम अस्पताल बनाएंगे? मैंने कोई अस्पताल नहीं देखा। एक दुआ बैंक बने वाली है, वो जगह किसकी है मालूम तुमको? वो जगह औकाफ की जगह है। वो जो दुआ बैंक का ऑफिस है ना, उसका 3825 स्क्वायर फुट की जमीन है, जिसकी कीमत लगभग 2.5-3 करोड़ होती है। जब ये पत्रकार था लोकमत में, अब पत्रकार लोग सब अच्छे होते हैं, पत्रकार लोग कोई गलत काम नहीं करते, पत्रकारों का मेरे दिल में बहुत एहतराम। मगर इम्तियाज जलील ने काम बता के औकाफ की जमीन अपनी मां के नाम पे कर दिया। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्यूमेंट दिया। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, डॉक्टर साहब अब 10 साल के बाद याद आएगा तुम्हारे हल्के में आने के बाद? अरे मैंने बोला डॉक्टर गफ्फार,
वो वाहिद शख्स है जो हमेशा इम्तियाज जलील के गलत कामों को टोकता था और टोकता रहा है। मैंने असदुद्दीन अवी साहब से भी कहा था कि साहब अंबादास दानवे को वोट देने के लिए जो कांड किए नको को साहब। मैंने उस वक्त भी कहा था कि पार्लियामेंट में 5 सीटा मत खड़ा करो। मैंने उस वक्त भी कहा था कि वंचित बहुजन आघाड़ी का इत्तेहाद मत टूटना चाहिए। दोस्तों, मैं ये बात कहने के लिए आया हूं कि अब मैं उम्र के 67 साल में हूं। कितने साल जीऊंगा मैं कह नहीं सकता। हो सकता है ये इंतखाब इलेक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। हो सकता है मैं आगे चुनाव लड़ नहीं सकूंगा। इसीलिए जब मैंने महसूस किया कि अवैसी साहब बात नहीं सुन रहे, उनके पास पहुंचा। मैंने 3 मिनट का वक्त मांगा, नहीं दिया गया। और आज मेरा दिल भर आता है कि आप हजारों की तादाद में यहां सामने मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के शुक्र के बाद आपका शुक्र अदा करता हूं। बात इम्तियाज जलील की चल रही थी। दास्तान बहुत लंबी है। कुछ बातें सुनाया हूं और सुनाऊंगा, मगर सच बात तो यह है कि हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से अबू आसिम की क़ियादत में इस मशरक़ी हल्के से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि बीजेपी का सफाया किया जाए, अतुल सावे को शिकस्त दी जाए, नाथुराम गोडसे की औलाद को सबक सिखाया जाए और उन ताकतों को सबक सिखाया जाए जो कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं। दोस्तों, साथियों, अभी हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड ऑफिस नहीं हुआ, मगर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। उन्होंने अपनी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफिस किया है। गफ्फार कादरी आपसे कहने के जमा हुआ है कि इन फिस्ताई ताकतों के खिलाफ मुझे अबू आसिम की क़ियादत पर एतमाद है। अबू आसिम आजमी के साथ खांधे से खांधा लगाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले को निपटेंगे। महाराष्ट्र में हिजाब का मसला पैदा होता है। हमारी बेटियों को कैसा लिबास पहनना ये कहा जाता है। गौ रक्षक मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग करते हैं। बता दो, एमआईएम के 2 एमएलए थे, एक खासदार था, कहा छकवाए थे। कौन से मॉब लिंचिंग पे बात की, कौन से गौ रक्षक के खिलाफ बात की। मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला जो फैसले करता है अच्छे करता है। एक कि मैं अपनी पार्टी में काम करते करते अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, घुटन महसूस कर रहा था। हमारी रियासत की लीडरशिप देवेंद्र फडणवीस की गोद में बैठी हुई थी। हम अपने एजेंडे पे काम नहीं कर रहे थे। जब मैं अबू आसिम के पास गया, अबू आसिम आजमी ने आगे बढ़कर गले लगाया और बाजू बिठाकर कहा कि गफ्फार कादरी, अगर तुम्हारा साथ रहा तो हम इंसाफ की जंग करेंगे, हम मुसलमानों को हुकूक दिलाएंगे, हम हमारे इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों की मदद करेंगे, आदिवासी पिछड़ी हुई जनता की खिदमत करेंगे। अजीजान गिरामी, ये इंतखाबात ये बात तय करने वाले हैं कि ये देश में सेकुलर ताकतें आएंगी क्या फिस्ताई ताकतें आएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्लियामेंट के इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी के 31 एमपी चुनकर आए।
अल्लाह ने चाहा तो महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बनेगी। महाविकास अघाड़ी की हुकूमत बनने के बाद समाजवादी पार्टी भी उसका हिस्सा है। हम हुकूमत से काम करके रह सकेंगे। हमको महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनने के बाद तरक्कियाती काम भी करना है। मेरे पास मेरे एजेंडे में मुसलमानों के दो अहम मसाइल, एक है औकाफी जायदाद की हिफाजत, उनका तहफ्फुज, उसका फायदा गरीबों, यतीमों और बेकसों तक पहुंचना। दूसरा मसला है मुसलमानों को रिजर्वेशन मुहैया होना। और तीसरी बात यह है कि फिरका परस्तों की चड्डी को ढीला कर, बहुत पक पक कर रहे हो, जो मुंह को आया बोल रहे हो। ये काम सियासी ताकत के जरिए हो सकता है। ये काम इख्तिदार के कॉरिडोर से पूरा हो सकता है। तो मैं आपके पास ये कहने के लिए आया हूं, हमको ताकत दो, हम इन मकासद को पूरा करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने एमआईएम के दरवाजे बंद होने के बाद कांग्रेस पार्टी के टिकट की कोशिश की। इम्तियाज जलील साहब और सुनते हैं कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर और कुछ लोग बोलते असद भाई, सब ने कोशिश की है कि गफ्फार कादरी को टिकट ना मिले। उन्होंने ब्लैकमेल किया, अगर गफ्फार कादरी को टिकट देंगे तो हम नांदेड़ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपने देखा ना, कभी कभी उसको हुक्की उठती, ऐसा नशा आता ना वो। मैं बंबई जाऊंगा, मैं नांदेड़ जाऊंगा, मैं वैजापुर चुनाव लड़ूंगा। वो हुक्की इस वास्ते उठती कि बीजेपी को जरा प्रेशर देके माल वसूल अल्हम्दुलिल्लाह होगी जेब में डालने। मगर चलो कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, मैंने अबू आसिम आजमी को सुबह फोन किया। अबू आसिम आजमी ने क्या, गफ्फार भी कहा है, तुम जल्दी आ जाओ। उन्होंने मुझे ये भी फॉर्म दिया। सच बात तो यह है कि महाविकास अघाड़ी का हिस्सा होने के बावजूद भी मशरकी हल्के में कांग्रेस का उम्मीदवार भी है। तुतारी जो शरद पवार की है उसका भी उम्मीदवार है। उद्धव बाला साहब ठाकरे के राजू वैद्य भी है और महाविकास का एक हिस्सा मैं भी हूं। मगर मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा और एक फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है। अजीजा ने गिरामी, अब दिवाली का मौसम भी खत्म होने को आया। कल वोटर्स की जो नॉमिनेशन, जो विड्रॉ की डेट आखिरी तारीख है। इंशाअल्लाह परसों से हम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के पास भी जाएंगे। समाजवादी पार्टी का दूसरा अहम फायदा यह है कि हम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के पास जा सकते हैं। जब तक मैं मजलिस पे था तो मुझे एक किस्म की रुकावट थी। मेरे गैर मुस्लिम दोस्त मुझसे कहा करते थे, डॉक्टर तू अच्छा है, मगर तेरी पार्टी हमको नहीं चलती। मगर अब मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी के जरिए हम हमारे गैर मुस्लिम इंसाफ पसंद हिंदुओं तक, दलित भाइयों तक, ओबीसी तक पहुंच सकेंगे। अबू आसिम आजमी साहब आएंगे, शेरवानियों की फिक्र मत करो, हमारी बहन काफी है। इकरा हुसैन आएगी, आपकी बेटी और मेरी बहन इकरा हुसैन आएगी। वो आपके बीच में कम से कम रोड शो और एक स्पीच करेगी। आज समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी है। पार्लियामेंट में उसके 37 एमपी है, 125 एमएलए है, राज्यसभा में 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इतनी बड़ी ताकत के साथ हम आपकी खिदमत ज्यादा बेहतर अंदाज में कर सकेंगे।
आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब MIM ने मेरा दरवाजा बंद किया तो मैंने महसूस किया कि बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह हमदर्दी, बेपनाह सिंपैथी मेरे साथ में है। लोग इम्तियाज जलील को नापसंद करते हैं। मुझे पूरी तवक्को है कि मुसलमानों के वोटों के साथ साथ गैर मुस्लिमों के वोट भी मिलेंगे और हम कामयाबी हासिल करेंगे। मुझे इस बात की भी तवक्को है कि जरंगे पाटिल साहब और मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी साहब हमारे हक में फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम भारी अक्सरियत से औरंगाबाद मशरक़ी हल्के में कामयाबी हासिल करें। बस एक बात याद दिलानी है कि हमारी निशानी, समाजवादी पार्टी की निशानी 22 साइकिल है। 20 तारीख के दिन बहुत जिम्मेदारी से, इसी जज्बे के साथ सुबह की फजर की नमाज की अदा कीजिए, पोलिंग बूथ पहुंचिए, अपना वोट दीजिए, अपने अफराद खानदान का वोट दीजिए। आजू बाजू महंगे में पूछ के देखिए वोट आपका हक है। ये वोट आपके शानदार मुस्तकबिल की जमानत है। ये वोट वो ताकत है जो इंशाअल्लाह हमारे नौजवानों की जिंदगी में बेरोजगारी को दूर कर सकेगा। ये वोट है जो हमको फख्र से सर उठाकर जीने की ताकत देगा। ये वो वोट है उन फिस्ताई फिरका परस्त ताकतों को खत्म करने का जरिया बनेगा। आइए एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं, फर्जमंदाना अमीर करता हूं कि अपने इस भाई को वोट देकर कामयाब करो, जिसकी इंसानी शक्ल है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। अब इस बीच हमारे बीच क्या एक बार फिर मैं मेरी जानिब से, मेरी पार्टी के जानिब से, मेरे साथियों के जानिब से मोहतरम करीम कुरैशी साहब, हबीब कुरैशी साहब, उनके अफराद ख़ानदान, उनके साथियों का ममनून व मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में, जबकि हमारे लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया था, मेरे बाजू खड़े रहे, क़ुव्वत से खड़े, क़ुव्वत दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, बेगौस, बेगर्ज, बेमकसद। इसलिए मैं एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और माइक करीम कुरैशी के हवाले करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई हमारे डॉक्टर साहब ने अभी जो जितनी भी बातें बताए थे, उनके साथ भी धोखा हुआ और मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ। क्यों? क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर हम 10 ही लोग थे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 लोगों का एंट्री हुआ था और उन्होंने ये बताया था कि करीम कुरैशी साहब तुमको टिकट देंगे, तुम काम को लग जाओ बोल के। ना वो 10 लोगों को दिया, ना टिकट मेरे को दिया। इसलिए मेरे को डॉक्टर साहब के साथ में आना पड़ा, क्योंकि अब मेरे पे जो पिछले इल्ज़ाम लगाए थे डॉक्टर साहब के साथ में लेके कि डॉक्टर साहब तुम्हारे वैसे गिरे बोल के। डॉक्टर साहब मेरे वैसे नहीं गिरे थे, बहुत सारे लोग भी खड़े हुए थे और वो पिछला जो था मेरे पे इल्ज़ाम, मैं वो मिटाने के लिए आज डॉक्टर साहब को सपोर्ट करने के लिए आया। और इंशाअल्लाह कल 4 तारीख के दिन मैं मेरा फॉर्म वापस पीछे ले रहा और मैं डॉक्टर साहब को सपोर्ट कर रहा। और तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत मजलिस करते हैं तुम, तो मजलिस ने ये सोचना चाहिए था कि डॉक्टर साहब को ये आखिरी टाइम था, उन्होंने बोले थे मेरा आखिरी इलेक्शन था, तो उनको सपोर्ट कर देना चाहिए था। और इम्तियाज जलील को अभी भी बहुत सारा टाइम है, कल 4 तारीख का, कि उन्होंने उनका फॉर्म वापस लेना और थोड़ा बड़ा दिल करना और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे दिल्ली के प्रवक्ता आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार, मुन्ना भाई हमारे बीच मौजूद है। मुन्ना भाई जी, अस्सलाम वालेकुम।